स्वागत है आपका टीवीजे मीडिया में। मैं हूं अरशद। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास शो दुनिया जहान, जिसमें हम दुनिया भर में घटी हफ्ते भर की उन 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। इन खबरों को बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जूही शगुफ्ता। पहली खबर है कैरेबियाई देश हैती से। कैरेबियाई देश हैती में पिछले शनिवार को 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से इमारतें भर्राकर ढह गई हैं। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि जिसकी वजह से हैती के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इस भूकंप से मरने वालों की संख्या 2200 को भी पार कर चुकी है। हैती के नागरिक सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इस भूकंप से अब तक 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कोरोना से पहले ही हैती बुरी तरह प्रभावित है और इसके अलावा देश के राष्ट्रपति की हत्या और गहराती गरीबी से राष्ट्र वैसे ही संकट में है और इस शक्तिशाली भूकंप ने हैती के लोगों की पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है। अगली खबर है मलेशिया से। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने सोमवार को बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यासीन ने मात्र 18 महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि वह शासन करने के लिए बहुमत का समर्थन खो चुके हैं। इसके साथ ही वह सबसे छोटे कार्यकाल वाले मलेशियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन 21 अगस्त को 61 वर्षीय इस्माइल साबरी याकूब देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले वो यासीन की सरकार में ही उप प्रधानमंत्री थे। याकूब के प्रधानमंत्री बनते ही देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे राजनीतिक दल UNMO की फिर से एक बार वापसी हो गई है। ये पार्टी 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से 2018 तक देश की सत्ता पर काबिज रह चुकी है। अगली खबर दुबई से है। दुबई में रह रहे भारतीय मूल के कुल 8 वर्षीय अरमान नायक ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने मात्र 5 मिनट 7 सेकंड में सभी राजधानियों व महाद्वीपों का नाम बताकर ये कीर्तिमान रचा है। आपको बता दें कि अरमान उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका जन्म 14 दिसंबर 2012 में हुआ था। अरमान पिछले 4 वर्षों से अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे हैं। अरमान ने ये रिकॉर्ड 15 अगस्त को एक लाइव कार्यक्रम में भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे बनाया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फेसबुक और लिंक्डइन से किया गया था। आपको बता दें कि अरमान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बेहद प्रभावित है। अगली खबर है ईरान से, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का पहिया कुछ थमता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं ईरान में कोरोना संक्रमण की 5वीं और अब तक की सबसे बड़ी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। 8 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में हर दूसरे मिनट किसी न किसी व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो रही है। ईरान में कोरोना महामारी ने अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। ईरान में कोरोना की 5वीं लहर अत्यधिक संक्रमण डेल्टा वेरिएंट की वजह से घातक हो गई है। इसी को देखते हुए ईरान सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है, जिसमें सभी गैर आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कार्यकाल बंद रहेंगे। अगली खबर न्यूजीलैंड से है। पूरी दुनिया के उन देशों में कोरोना महामारी धीरे धीरे अंतिम मोड़ पर जाती हुई दिख रही है, जिन्होंने इसके खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक मामला न्यूजीलैंड में देखने को मिला है। न्यूजीलैंड में कोरोना का सिर्फ एक मामला सामने आते ही प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन में जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि ऑकलैंड में पूरे 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा, तो वहीं बाकी शहरों में लॉकडाउन 3 दिन का रहेगा। भले ही न्यूजीलैंड कोरोना का एक मामला सामने आते ही सचेत हो गया हो, लेकिन अन्य विकसित देशों की तुलना में न्यूजीलैंड अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने के मामले में धीमा रहा है, जो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन खोला था। अगली खबर है जापान से। मैंने खुद और आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी सुडोकू पजल को हल करने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई एक दुखद खबर आई है। सुडोकू पजल के गॉडफादर कहे जाने वाले माकी काजी 69 वर्ष की उम्र में मंगलवार को इस दुनिया से अलविदा कह गए।
वैसे सुडोकू का आविष्कार स्विस गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर ने 18वीं शताब्दी में किया था, लेकिन इसे दुनिया भर में लोकप्रिय माँ की काजी ने बनाया। उन्होंने इसे अपनी मैगजीन में 1980 में जगह दी, जिसके बाद से लोगों ने इस पजल को इतना पसंद किया कि आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग माँ की काजी की इस सुडोकू पजल को हल करने की रोज़ कोशिश करते हैं। अगली खबर अमेरिका से है। गुरुवार यानी 19 अगस्त को अमेरिका संसद के बाहर एक ट्रक में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। CNN की एक खबर के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति ने खुद पुलिस को बताया कि उसकी पिकअप ट्रक में बम है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने संसद के इलाके को घेर लिया और 4 घंटे में ही एहतियात के तौर पर पुलिस ने संसद भवन के करीब की ज़्यादातर इमारतों को खाली करवा लिया है। लेकिन करीब 4 घंटे की मशक्क़त के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर दिया है। हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि ट्रक में बम था या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और ये समझने का प्रयास कर रही है कि संदिग्ध ने आखिर ये हरकत क्यों की। अगली खबर है अफ़गानिस्तान से। 15 अगस्त की रोज़ जिस दिन हम अपने देश में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उसी दिन हमारे पड़ोस के मुल्क अफ़गानिस्तान में तालिबानी लड़ाके राजधानी काबुल पर कब्ज़ा करके अफ़गान सरकार को गिराकर अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। हालांकि तालिबानी लड़ाके जिस वक्त देश की राजधानी काबुल पर कब्ज़ा कर रहे थे, उसी वक्त राष्ट्रपति अशरफ गनी और सेना के आला अधिकारी देश छोड़कर भाग रहे थे। फिलहाल तालिबान काबुल के साथ साथ लगभग देश के सभी प्रांतों पर अपनी फतह का ऐलान कर चुका है। तालिबानियों के देश पर कब्जे के बाद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तालिबानी नेता कह रहे हैं कि अब आजमाइश का वक्त आ गया है, हम सारे देश में अमन लाएंगे, हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जहां तक बन पड़ेगा प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ अन्य वीडियो में अफ़गानिस्तान छोड़कर भागते हुए लोग कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगली खबर भी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान में 20 सालों तक चले असफल विदेशी सैन्य अभियान और विदेशी ताकतों के वापस जाने के बाद तालिबान ने जैसे ही फिर से जिस तेज़ी से देश पर कब्जा किया, ज़्यादातर देश हैरान रह गए। अफगानिस्तान में तालिबान और अपने नागरिकों के वहां फंसे होने को लेकर ज़्यादातर देशों ने अपने यहां बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संसद एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में अपनी रणनीतियों पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्य अंतर्राष्ट्रीय आधार पर दी जानी चाहिए, न कि एक तरफा। अगली खबर और आखिरी खबर भी अफ़गानिस्तान और भारत से जुड़ी हुई है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा होने के बाद अफ़गानिस्तान का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने से भारत के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि भारत सरकार अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए वहां पर करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें भारत के लगभग $3 बिलियन, भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तालिबान के आने के बाद भारत सरकार का ये पैसा अफ़गानिस्तान में डूबने की कगार पर है। अफ़गानिस्तान में इन $3 बिलियन की परियोजनाओं को दोबारा शुरू करना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार के तालिबान से भविष्य में संबंध कैसे रहेंगे। दुनिया जहान की इन 10 बड़ी खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।